स्वागत है संघर्ष की यात्रा में। मैं लेकर आई हूँ संघर्ष की यात्रा में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, जिसमें हम 40 क्वेश्चंस करेंगे। जो भी बच्चे डीएसएसबी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और इस भयंकर गर्मी में अपने ध्यान रख रहे होंगे। टाइम टू आप समय समय पर पानी पी रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। और भूखलन ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है स्थल कीर्ति है। हमारा आंसर है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक जलवायु, शेल संरचना, मौलिक तत्व पदार्थ, स्थल कीर्ति, जैविक क्रियाएं, समय आदि हैं। इसमें भूस्खलन प्रक्रिया का प्रभाव नहीं होता है। क्वेश्चन 2 है दोस्तों, सूत्रकणिका की बाह्य झिल्ली क्या है? हमारा ऑप्शन है अत्यंत मोड़दार या वलित, खगोल या रंध्रधार। ऑप्शन डी है आरंधी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, सूत्रकणिका की बाह्य झिल्ली रंध्रधार पोरस होती है। सूत्रकणिका की खोज कोलिकन ने की थी। सी बेडा ने सी सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। सी बेडा ने इसे सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। सूत्रकणिका केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इसे कोशिका को ऊर्जा ग्रह पावर हाउस भी कहा जाता है। क्वेश्चन 3 है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन 3 है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में कामाख्या मंदिर स्थित है? हमारे ऑप्शन है ए असम, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है मणिपुर। हमारा आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कामाख्या मंदिर असम राज्य में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर गुवाहाटी की नीलाचल पहाड़ियों में स्थित है। यह मंदिर कामाख्या देवी को समर्पित है। इस मंदिर में प्रतिवर्ष अंबाबाची मेले का आयोजन किया जाता है। लाखों लोगों को एकत्रित होने से इस विशाल मेले को कामुक रूपों का कुंभ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सस्पेंशन के विषय में सही है? ऑप्शन है निलंबन द्रव से गुजरने वाली प्रकाश पुंज द्रवों के कणों को प्रकीर्णित नहीं करते और यह एक विजातीय मिश्रण होता है। ऑप्शन 3 है, यह एक समग्री मिश्रण होता है। यह निलंबन द्रव के कणों को खुले नेत्रों से देख सकते हैं। हमारा ऑप्शन है ओनली 3, ओनली सेकंड और फोर्थ, ओनली 1 और सेकंड, ओनली 2 और ओनली 2। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, निलंबन एक विषमांगीय मिश्रण है। निलंबन के कणों को नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण को प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिसमें उस मार्ग दृष्टि गोचर को हो जाता है। जब निलंबन को शांत छोड़ दिया जाता है तो निलंबन के कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी हो जाता है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में एनपीए का पूरा नाम क्या है? हमारे ऑप्शन है नेशनल प्रोडक्टिविटी अथॉरिटी, और ऑप्शन बी है नेशनल प्रोडक्टिविटी एसोसिएशन, और ऑप्शन सी है नॉन पेइंग एसेस्ट, और ऑप्शन डी है नॉन परफॉर्मिंग एसेस्ट। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, नॉन परफॉर्मिंग एसेस्ट। बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में एनपीए का पूरा नाम नॉन परफॉर्मिंग एसेस्ट है, गैर निष्पादित संपत्ति है। यह यदि किसी मियादी ऋण पर एक वर्ष में एक तिमाही या 90 दिनों से अधिक होने के बावजूद भी इस राशि पर बैंक को ना तो ब्याज और ना ही मूलधन की किस्त अदा की गई हो तो इस प्रकार का ऋण एनपीए कहलाता है। एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी तापी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, तापी नदी। तापी नदी ब्रह्म घाटी में प्रभावित होने वाली नदी है। यह पश्चिम भारत की मुख्य नदी है। यह भारत की उन मुख्य नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ती हैं और अन्य 2 पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ती है, नर्मदा नदी और माही नदी। तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की मुल्ताई पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है। यह गुजरात के सूरत के पास अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानक इकाई अपनाने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है कम मात्रा में पदार्थों का मापना,
ऑप्शन बी है वृद्ध मात्रा में पदार्थों का मापना, ऑप्शन सी है सरल मापन करना, ऑप्शन डी है मापन में एकरूपता लाना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, मापन में एकरूपता लाने के लिए हमें मानक मात्रों की आवश्यकता पड़ती है जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समानता रहे। वैज्ञानिक द्वारा प्राप्त प्रयास किए गए और एक सर्वमान्य मात्रा पद्धति विकसित की गई है, इसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रा पद्धति कहा जाता है। इसे संक्षेप में SI मात्रा कहते हैं। क्रमांक 1 है लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में और पदार्थ की मात्रा को मोल में और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में और विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। मानक निर्धारित करने का अंतर्राष्ट्रीय कार्यकाल फ्रांस देश में है। अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रों को पेरिस फ्रांस के नापतोल ब्यूरो में सुरक्षित रखा गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, इनमें से कौन से एक कृषि बैंक है? ऑप्शन है सिडबी, ऑप्शन बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है नाबार्ड, ऑप्शन डी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमारा आंसर है ऑप्शन सी नाबार्ड। नाबार्ड एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। जय कृषि एक ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंक के किसान ये कृषि को जो भी कृषि करते हैं उनको वित्तीय प्रदान करने के लिए कृषि संस्थान बैंक है। इसका मुख्यालय है मुंबई में है और यह कृषि योजना में छोटे उद्योग एवं ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिए भी उत्तरदायी है। सिडबी एक सर्वाधिक निकाय है जिसकी स्थापना शिवराम समिति की सिफारिश पर की गई थी। शिवराम समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 में राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत मुंबई में की गई थी। वर्तमान में इसके प्रबंधक निदेशक हैं गोविंद रजुल चिंताला हैं इसके प्रमुख निदेशक। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 एक पुष्प का कौन सा भाग पुष्पकेसर के एक भाग का निर्माण करता है? वर्तिकांग, पराग और बहुपुष्पदल। हमारा आंसर है ऑप्शन बी। एक फूल के डंठल पर पंखुड़ियों के बीच एक कुछ लंबे सूत्र जैसी रचनाएं होती हैं जिसे मुंडी थोड़ी गोल या फूली हुई होती है। इन्हें पुष्पकेशर और पुष्पकेशर कहते हैं। पुष्पकेशर फूल का नर भाग होता है और जिसमें पुष्पकेशर के ऊपरी सिरों पर स्थित फूलों के भाग को पराग के कहते हैं। जो पुष्प के ऊपरी भाग होता है उसे पुष्पकेशर कहते हैं। उसका ऊपरी फूले हुए भाग को पराग कहते हैं। पराग के कोश कहते हैं। हर पराग कोश में 2 पिंड होते हैं। हर पराग कोश में 2 पिंड होते हैं जिन्हें परागकण कहते हैं। ये परागकण जिस डंठल पर बैठते हैं उन्हें पुतंतु कहते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है सरकारी बजट का इनमें से कौन सा एक घटक नहीं है? ऑप्शन है लिंग आधारित बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजी व्यय, रिजर्व एक्सपेंडिचर, राज्य व्यय, कैपिटल रिस्पेक्ट, पूंजीगत प्राप्तियां। और हमारा आंसर है ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है आंसर। सरकारी बजट के घटक होते हैं राजस्व बजट, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय और राज्य प्राप्तियों का कर राजस्व, गैर कर राजस्व है। राजस्व में आते हैं योजनागत राजस्व, गैर योजनागत राजस्व और पूंजीगत बजट में आता है पूंजीगत प्राप्तियां, योजनागत व्यय और गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है इनमें से कौन सा राज्य लोक नृत्य युगम जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए गुजरात डांडिया रास, राजस्थान झूमर, पंजाब का है भांगड़ा और महाराष्ट्र का है लावणी। हमारा आंसर होगा बी। आंसर बी भारत के प्रमुख राज्य लोक नृत्य हैं। गुजरात का झकोलिया, गरबा, पंढारिया, लासा, रासलीला, डांडिया रास, टिप्पणी, दीपक, गणपति भजन इत्यादि ये सभी नृत्य हैं गुजरात के। राजस्थान का है राउफ, हिकात, पनहारी, बगरिया, घपाल, संकारिया, कठपुतली, ख्याल, झुलनी, लीला, कमांड, गंगनौर, जिंदाद है, तेरा ताली, गोपी का लीला, घूमर, डांडिया इत्यादि। हमारे ऑप्शन में घूमर की जगह झूमर दिया गया था जो कि गलत है। हमारा सही आंसर होगा राजस्थान। ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में है गोघल गीत, बोहाद, तमाशा, लावणी, पोवाड़ा, दही कला, कोली, गोरीचा, मौनी, गणेश चतुर्थी, लिजाम इत्यादि ये सभी त्यौहार महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं। और पंजाब में की ताली, गिद्दा, भांगड़ा इत्यादि ये नृत्य होते हैं पंजाब के। और महाराष्ट्र के ये सभी नृत्य हैं गोघाल गीत इत्यादि। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है
एक सेल के डैश सिरे को दूसरी सेल के डैश सिरे को जोड़कर बैटरी का निर्माण किया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है ऋणात्मक धनात्मक, ऑप्शन बी है ऋणात्मक और ऑप्शन सी है पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। विद्युत शेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल प्लस तथा एक ऋणात्मक टर्मिनल माइनस होता है। क्वेश्चन नंबर 13, यौन अवस्था में मानवों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? ऑप्शन ए है विषाण टेस्टिड पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, ओवाराइज अंडाशय ओवरीज। हमारा आंसर है ऑप्शन ए विषण। किशोर अवस्था में मानवों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव विषाण ग्रंथि से होता है। ये हार्मोन गौण लैंगिक प्रशिक्षण के विकास और नियंत्रक में सहायक होता है। विषण में शुक्र जनन नलिकाओं द्वारा शुक्राणु कोशिका की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, साल के किस माह में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन है मार्च, मई, अगस्त, ऑप्शन डी जनवरी। आंसर हमारा है ऑप्शन डी अगस्त जनवरी। पोंगल यह तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार जो 14 जनवरी से शुरू होकर 3 दिन तक लगातार चलता है। इसमें पहले दिन भाई पोंगल, दूसरे दिन भाई पोंगल, पहले दिन भाई पोंगल, दूसरे दिन सूर्य पोंगल, तीसरे दिन मठ पोंगल मनाया जाता है। इस दिन लोग नई फसल का चावल पकाकर खाते हैं और जानवरों को नहलाकर उनके सींग पर पॉलिश की जाती है। अनेक सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंडन नदी इनमें से किस नदी की सहायक नदियां हैं? हिंडन, ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी यमुना। हमारा आंसर है हिंडन नदी उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली यमुना नदी की सहायक नदी है। यह हिंडन नदी का उद्गम सहारनपुर जिले में हिमालय पर्वत की ऊपरी शिवालिक श्रेणी से होता है। यह एक बरसाती नदी है। बरसाती नदी उत्तर भारत में विभिन्न जिलों में प्रभावित होते हुए हिंडन नदी गाजियाबाद के करीब यमुना नदी के समाहित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा इस तरह है, वायु से भिन्न भिन्न गैसों को अलग करने हेतु कौन सी प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन ए है वाष्पीकरण, ऑप्शन बी है आवासन, ऑप्शन सी है प्रभाजी आसवन और ऑप्शन डी है संघनन। आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, वायु विभिन्न गैसों का एक सामूहिक मिश्रण है। वायु के घटकों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा एक सितार वादक है? जाकिर हुसैन, दयाशंकर, अनंतलाल और स्मित नागदेव। हमारा आंसर है डी, स्मित नागदेव एक सितार वादक हैं। स्मित नागदेव एक सितार वादक हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत एकमात्र सांक्रायिक जलवायु बेरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? यह है ऑप्शन ए है अंडमान एवं निकोबार में, ऑप्शन बी लक्षद्वीप में है, ऑप्शन सी मालाबार तट, ऑप्शन डी हिमालय। हमारा आंसर है ऑप्शन ए बेरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में है। करीब 150 साल तक शांत रहने के बाद यह ज्वालामुखी 1991 में फिर सक्रिय हो गया था और इसके बाद इसमें कभी कभार उदारगर की गतिविधियां देखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, 19 है, मृदा के अध्ययन को कहा जाता है जीवाश्म शास्त्र, मृदा शास्त्र, पेडोलॉजी, इकोलॉजिक, परिस्थितिक, जियोलॉजिक, भूवैज्ञानिक, पेंटोलॉजिक, जीवाश्म शास्त्र। आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी पेडोलॉजी, मृदा शास्त्र। मृदा के अध्ययन की पेडोलॉजी मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा, मिट्टी निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करते हैं। मृदा किस प्रकार की होती है, इस सभी का अध्ययन पेडोलॉजी के द्वारा किया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 कहाँ है ये? क्वेश्चन नंबर 20 है, विलयन की अम्लता और क्षारीयता ज्ञान करने हेतु प्रमुख पदार्थ कहलाते हैं। ऑप्शन ए है
क्षार, ऑप्शन बी लवण, ऑप्शन सी ट्रेनर, ऑप्शन डी सूचकांक। ऑप्शन डी विलयन की अम्लता एवं क्षारीयता ज्ञात करने में प्रयुक्त पदार्थ को सूचकांक कहा जाता है। पीएच की किस विलयन की अम्लता या क्षारीयता का एक माप है। यदि क्षारक को ब्यूरेट में लेते हैं तो सूचकांक फिनाइलफेथिन का उपयोग, और यदि अम्ल को ब्यूरेट में लेते हैं तो सूचक मेथिल ऑरेंज का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों इस क्वेश्चंस को जरूर देखिए कि हमारा एग्जामिनर है जो किस प्रकार से क्वेश्चंस को हमें दे रहे हैं और हमें अपनी तैयारी किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने कमेंट करके बताइएगा आप लोग को